14वीं से लेके 18वीं सदी तक एक अयोध्या करके राज हुआ करता था, जिसको आज थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ की आज भी पिछले जो राजवंश चल रहा है, जो उसमें 10 राजा हुए हैं, वो अपने आप को राम कहते हैं। तो और 18वीं सदी में आप देखें, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए हैं, उन्होंने कहा कि ये सब साउथ ईस्ट एशिया में जो 3 बड़े राज्य उन्होंने माने, वो विजयनगर, चीन और अयोध्या। तो ये इस आज अयोध्या नगरी हमारी जो ओरिजिनल है, उसमें एक कैबिनेट बैठक हो रही है, और आम हिंदू जनमानस उससे अपने आप को जुड़ा पाता है। अभी कबूल भाई कह रहे थे कि राम के नाम का और राम के आंदोलन का भाजपा को बहुत लाभ मिला, और ये बात एकदम सच है। लेकिन हमारे सोचने की बात एक ये है कि अगर सिर्फ राम का नाम लेकर कोई राजनीतिक दल लगातार इतना फायदा उठा रही है और उसको जनता का इतना समर्थन मिल रहा है, तो ये सोचने की बात है कि लोग उससे किस कदर अपने आप को जुड़ा हुआ पा रहे हैं। मतलब गांधी से लेकर इकबाल तक, गांधी रामराज लाने की बात करते थे, तो इकबाल कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, और अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो साहब, गांधी से लेकर इकबाल तक आपने देखा है कि राम का एक नाम है, और आज कोई विरोध कर ले या आज कोई समर्थन कर ले। आपने देखा, केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि मस्जिद को गिराकर बनाए हुए मंदिर पर उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, और बाद में वही केजरीवाल उसी राम मंदिर के लिए फ्री की ट्रेन चलवा देते हैं। तो उनको भी समझ में आया कि राम नाम से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और हकीकत तो ये है कि एक हिंदू अपने जीवन काल में किसी को भी पूजे, किसी भी मंदिर पे जाए, कुछ भी करे, लेकिन जब आखिरी समय उसकी जो आखिरी यात्रा होती है पंकज जी, वो मेरी हो, आपकी हो, मनोज जी की हो, कौशल कांत जी की हो, तो उसमें राम नाम सत्य ही कहा जाता है। तो बहरहाल अब उसके एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे आए, तो इसका वो बहुत एक जाहिर सी बात है कि भाजपा उसका लाभ उठाना चाहती है, लाभ उठाती रही है पिछले 30, 30, 35, 35 साल से। लेकिन मुझे लगता है कि ये लाभ शायद उतना ना होता अगर सामने विरोध ना नजर आ रहा होता। देखिए, लाभ कहाँ से इनको मिलता आपको नजर आ रहा है आने वाले चुनाव में। जब आपको बिहार में चंद्रशेखर यादव से लेकर, और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर, और दक्षिण में उदयनिधि स्टालिन से लेकर, फिर मल्लिकार्जुन के साहबजादे प्रियांक खड़गे से लेकर, तो जब वो एक प्रहार होता है सनातन पे, और खास तौर से रामचरितमानस को आप मुद्दा बनाते हैं, देखिए फायदा कैसे होता है। फायदा इस तरह होता है कि एक तरफ एक पार्टी खड़ी होकर रामराज्य लाने की बात कर रही है, राम का मंदिर बना रही है, और दूसरी तरफ खड़े होकर आप रामचरितमानस को गालियां दे रहे हैं, और लगातार उसको आप जला रहे हैं, और देखिए आपको कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जो एक फर्क पैदा होता है, तो वो एक आम जनमानस को भी टच करता है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से, राम मंदिर के नाम पर, ऐसा लग रहा था कहीं पे जैसे उनका जो फायदा उठाने का एक सिलसिला चल रहा, तो कहीं ना कहीं पीक कर गया। अब इससे ज्यादा उनको फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन जब आप सामने खड़े होकर रामचरितमानस पर विवाद करते हैं, आप रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, आप सनातन धर्म को गाली देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जो आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब इससे और लाभ नहीं उठा पाएगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कुछ चौंकाने वाले ट्रेंड सामने आएंगे पंकज। चौंकाने वाले ट्रेंड सामने